आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं प्रवीण। राधे मां पर कई संगीन आरोप लगे हैं। मुंबई पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन जांच की रफ्तार उसकी प्रतिष्ठा से मेल नहीं खाती। आखिर ऐसा क्यों? राधे मां की जांच के नाम पर क्यों मुंबई पुलिस को सांप सूंघ गया है? मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में राधे मां के खिलाफ अब तक की जांच में जो 16 पन्नों की रिपोर्ट दाखिल की है, उसमें कई ऐसी बातें कही गई हैं जिन पर कई सवाल खड़े होते हैं, और उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी इस वक्त मेरे पास मौजूद भी है स्टूडियो में। इस पर हम बातचीत भी करेंगे। मैं आपको बताऊंगा भी कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, मुंबई पुलिस के हलफनामे में क्या कहा गया है, यह हम आपके सामने रखेंगे, और साथ ही साथ इस पर हम बातचीत भी करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। दावा खुद में देवी होने का और आरोप इंसानियत को कलंकित करने वाले, ऐसे जिसे सुनकर भी घिन आ जाए। मेकअप वाली, त्रिशूलधारी, डांस वाली, भक्तों की गोद में जाने वाली, मॉडर्न ड्रेस पहनने वाली, विवादों की मां की क्या है असलियत? इसका फैसला तो कोर्ट में ही होगा, लेकिन आरोप तो देखिए कितने संगीन हैं। सेक्स रैकेट चलाने का आरोप, छेड़खानी के आरोप, धर्म की आड़ में अश्लीलता फैलाने के आरोप, अवैध ट्रस्ट के जरिए गड़बड़ी का आरोप, दहेज उत्पीड़न का आरोप। क्या इनमें से एक भी आरोप को हल्के में लिया जा सकता है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन इतने लंबे वक्त से आरोप लगने के बाद एक के बाद एक कई शिकायतों के बावजूद मुंबई पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? हो सकता है कि ज्यादातर लोगों का जवाब हो कहीं नहीं। मुंबई पुलिस की जांच को लेकर यह धारणा यूं ही नहीं बनी है। राधे मां पर धर्म की आड़ में अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाने वाली वकील फाल्गुनी ब्रह्म भट्ट ने तो बॉम्बे हाई कोर्ट तक में जांच में ढिलाई को लेकर मुंबई पुलिस पर आरोप मढ़ा। फाल्गुनी का दावा है कि मुंबई पुलिस ने उनकी दी कई जानकारियों की अनदेखी की, उसे जांच में शामिल तक नहीं किया। ये लड़का कोई आउटसाइडर नहीं है, उनकी गुप्ता फैमिली का ही कोई रिलेटिव है जिसने ये बयां किया है कि उसके साथ यौन शोषण हुआ था, उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है। तो ये सारी कंप्लेंट्स हैं और भी बहुत लोग आएंगे। प्रॉब्लम ये है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है। आखिर मुंबई पुलिस ने ऐसा क्यों किया? देश की सबसे स्मार्ट पुलिस में से एक होने का दावा करने वाली मुंबई पुलिस ने ऐसा क्यों किया? क्या मुंबई पुलिस भी दूसरे भक्तों की तरह राधे राधे कर रही है? क्या मुंबई पुलिस राधे मां से मिली हुई है? जिस मुंबई पुलिस ने दिन रात एक कर करीब शीना मर्डर केस को सुलझाने का दावा कर दिया था, वही मुंबई पुलिस तमाम गवाहों और आरोपियों के होने के बावजूद राधे मां के खिलाफ लगे आरोपों की जांच इतनी सुस्त रफ्तार से क्यों कर रही है? कई लोगों को ये पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। हमें ऐसा पता चला है जो उन्हीं के साथ काम करने वाले लोग हैं कि उन लोगों को पैसा दिया गया है। जो हमारे एडिशनल सीपी रैंक के जो ऑफिसर हैं उनको 5 लाख दिया गया है, और जो हमारे डीसीपी रैंक के ऑफिसर हैं उन्हें 3 लाख दिया गया है, और जो पीआई या कादीवली और बोरीवली के जो पीआई 2 पीआई हैं उनको 1-1 लाख रुपए दिया गया है। राधे मां पर लगे आरोपों की जांच के मामले में मुंबई पुलिस को बॉम्बे हाईकोर्ट से फटकार लग चुकी है। हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस से 2 हफ्ते के भीतर अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा हलफनामा के जरिए देने को कहा। सोमवार को कोर्ट से मिली मियाद की आखिरी तारीख थी। क्या कोर्ट के आदेश के बगैर मुंबई पुलिस अपना फर्ज नहीं निभा सकती? क्या मुंबई पुलिस की यह सुस्ती राधे मां से उसकी मिलीभगत का नतीजा है? अगर ये मिलीभगत है तो इसकी वजह क्या है, ये साफ होना भी जरूरी है। विवेक गुप्ता, मुंबई, IBN 7। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं, और आज का बड़ा मुद्दा यही है कि क्या मुंबई पुलिस की राधे राधे? इस पर कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि क्या राधे मां पर लगे आरोपों की जांच में ढिलाई बरती जा रही है, ढिलाई बरत रही है पुलिस? दूसरा सवाल ये कि राधे मां पर मुंबई पुलिस की मेहरबानी की वजह क्या हो सकती है? क्या राधे मां पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच हो पाएगी? क्या हिंदू धर्म पर हमले से जोड़कर राधे मां का बचाव करना जायज है? ये कुछ अहम सवाल हैं जिन पर आज हम बातचीत करेंगे। आज का मुद्दा में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं महंत नवल किशोर दास जी, ज्योतिषी वाई राखी मेरे साथ जुड़ रही हैं, मॉडल अर्शी खान मेरे साथ जुड़ रही हैं जिन्होंने शिकायत की थी राधे मां के खिलाफ, वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के महासचिव मुन्ना शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हम सभी मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि मुंबई पुलिस के हलफनामे में क्या लिखा है, क्या मुख्य बिंदु हैं, वो जरा हम चाहेंगे कि तमाम दर्शक भी और जितने मेहमान हैं, पैनलिस्ट हैं, वो भी इसको देखें। बॉम्बे हाईकोर्ट में पुलिस ने एक हलफनामा दाखिल किया है।
और इसमें जानकारी दी है कि जांच कहां कहां गई। इसमें लिखा गया अशोक राजपूत, डॉली बिंद्रा के बयान दर्ज किए गए हैं। रमेश जोशी का भी पुलिस ने बयान लिया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने शिकायत की थी। फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट की शिकायत चैरिटी कमिश्नर को सौंपी गई है। फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने राधे मां के ट्रस्ट पर आरोप लगाए हैं। मैं कभी फाल्गुनी से नहीं मिली, राधे मां ने पुलिस को यह जानकारी दी है। पुलिस ने ये अपने हलफनामे में जो बातें लिखी हैं वो हम आपको बता रहे हैं। डॉली बिंद्रा, वकील अशोक राजपूत और फाल्गुनी की शिकायत की जांच की जा रही है। डॉली बिंद्रा कोई सबूत देने में नाकाम रही है, ये पुलिस ने अपने हलफनामे में लिखा है। डॉली बिंद्रा ने पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की, ये भी पुलिस ने अपने हलफनामे में लिखा है। डॉली मोर्चा लेकर पुलिस के पास पहुंची थी। रमेश जोशी ने पुलिस को एक स्टिंग की कॉपी सौंपी थी, लेकिन उसकी ओरिजिनल कॉपी देने में रमेश जोशी नाकाम रहे। अर्शी खान ने भी राधे मां के खिलाफ शिकायत की। अर्शी मेरे साथ मौजूद भी हैं, उनसे इस पर जवाब भी लेंगे। और पुलिस का यह कहना है अपने इस हलफनामे में कि हमने अर्शी को बुलाया लेकिन वो आई नहीं। जगमोहन गुप्ता ने पुलिस को बताया कि डॉली ने फर्जी शिकायत की। डॉली 5.5 लाख का कर्ज नहीं लौटाना चाहती थी। आपको याद होगा अपने इंटरव्यू में राधे मां ने भी इस बात का जिक्र किया था। डॉली और रमेश किसी गलत इरादे से केस कर रहे हैं। पुलिस ने राधे मां की बोरीवली के घर की तलाशी ली। पुलिस को वहां कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो इस हलफनामे के हैं। इसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है। ये वही हलफनामा है जो मुंबई पुलिस ने कोर्ट में दाखिल किया है, जिसमें ये सारी बातें लिखी हैं। हम आपको एक बार फिर बता दें, उसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है। यानी पुलिस ने किस तरह की जांच की और उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो यहां पर हमने रखे हैं वो पुलिस ने कोर्ट को बताया है इस जांच के बारे में। अर्शी, क्यों नहीं जा रही? जब आपने शिकायत, पुलिस का कहना है कि आपको जांच के लिए बुलाया जाता है तो आप सपोर्ट नहीं करती, आप जा नहीं रही हैं जब आपको बुलाया गया। नहीं, मुझे अभी तक लीगली कभी ऐसा बोला ही नहीं गया कि आपको आना है कि नहीं आना है। मुझे आज तक किसी भी पुलिस की तरफ से ना नोटिस आया है ना कोई कॉल आया है कि अर्शी खान आपको आना पड़ेगा। अगर वो मुझे बुलाते हैं तो मैं जरूर जाऊंगी। अगर मैं न्यूज चैनल पे ऑलरेडी भेज सकती हूँ। आपको कोई ईमेल आया? जी नहीं, मुझे कोई ईमेल नहीं आया। मुझे कोई लिखित के अंदर किसी भी तरीके के पेपर्स नहीं आए हैं, ना मुझे कहीं पुलिस स्टेशन से कभी फ़ोन आया है। पहले ज़रूर मुझसे बोला गया था कि मैडम को लेकर आइए, लेकिन बोरीवली पुलिस स्टेशन के लोगों ने बोला कि मैडम को ना लाए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप ये कह रही हैं कि मुंबई पुलिस ने गलत हलफनामा दाखिल किया है, ये अर्शी खान का आरोप है? डेफिनेटली मेरा ये फाइनली एलिगेशन है उनके ऊपर कि उन्होंने गलत बोला है। मेरे पास कोई डिटेल नहीं आया, कभी कुछ उन्होंने मुझे बुलाने की कभी कोशिश भी नहीं की है, और ना कभी मेरे पास ईमेल आया है, ना कोई लिखित में चीज आई है, ना कभी फोन आया, ना मेरे मैनेजर से भी कभी नहीं बोला गया। अर्शी, डॉली बिंद्रा मोर्चा लेकर वहां पर जा रही हैं, क्या आपने कभी कोशिश की कि आप आगे रहकर इस पूरे मामले को, जो आपने शिकायत दर्ज की है, उसकी जांच कहां जा रही है के बारे में जानकारी लें, या पुलिस के पास जाएं या किसी को कॉल करें? डेफिनेटली सर, अभी 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। लगातार हम पुलिस स्टेशन में जाते रहते हैं, लेकिन हम लोगों को शायद एक बेवकूफ़ समझ के अवॉइड किया जाता है कि हाँ ठीक है, हम देख लेंगे। राधे माँ का मैटर, वी कांट टेक इट, इट्स नॉट अ वेरी सीरियस मैटर। ऐसा मतलब हमें ऐसा बिहेव किया जाता है कि हम बेवकूफ़ हैं, हम फालतू हैं, कि हम इस मैटर में बेवजह उलझ रहे हैं। शायद उनको ऐसा लगता है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो हमसे ना मिलना चाहते हैं, हमारे पास कोई कार्रवाई करने आता है। मैं अर्शी आपको बता दूं कि हलफनामे में लिखा गया है कि 10/9/2015 को श्रीमती अर्शी खान को उनके ईमेल आईडी जो उन्होंने दिया था उस पर कांटेक्ट किया गया, और 11/9/2015 को उन्होंने रिप्लाई किया और रिफ्यूज टू कम, यानी आने से इनकार कर दिया। ये मैं आपको एग्जैक्टली उसी हलफनामे में से पढ़कर बता रहा हूं। सर, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं श्रीमती हूं नहीं। ये देखिए पुलिस ने लिखा है इसमें। गलती जी आप इस पर बिल्कुल आपत्ति जता सकती हैं, पुलिस में जाकर इस पर भी शिकायत कर सकती है कि आपने गलत लिखा है। ये भी मैं शादी क्यों करवा रहे हैं जो मेरी हुई शादी नहीं, ये तो अब देखिए पुलिस जवाब देगी। लेकिन सबसे पहली बात, लेकिन ईमेल, देखिए सर, यहीं पर गलती कर दी है इन लोगों ने कि मेरे बारे में शुरुआत ही गलत कर दी है। कुमारी को श्रीमती लिख दिया। ठीक है, तो अंदर के आप सिरे से खारिज करती हैं कि आपको कोई ईमेल नहीं गया।
कंप्लीटली खारिज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और मेरे साथ क्योंकि पुलिस के बहुत ही बड़े अधिकारी रहे हैं जांच को और कई बड़े मामलों को बहुत नजदीक से देखा है, डीजीपी सिंह साहब, पुलिस ईमेल करके बुला रही है, पुलिस ये कह रही है, हलफनामा दाखिल कर रही है अर्शी के खिलाफ, अर्शी के बारे में जो बातें लिखी है उसे वो यहां पर रिफ्यूज कर रही है कि उन्हें कभी बुलाया ही नहीं जा रहा है। अच्छा, जो बुलाने की बात भी कोर्ट में कही जा रही है वो एक ईमेल पर ईमेल किया गया, उसके जवाब के आधार पर पुलिस ये तय कर रही है। पुलिस क्या ईमेल के जरिए आजकल बुलाती है लोगों को? ये हाई टेक्निक। प्रवीण जी, सबसे पहले ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि अगर आप किसी को शामिल तफ्तीश कराना चाहते हैं जैसे अर्शी खान साहब को, तो आप पहले ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से पत्र लिखें। उसके बाद आप उनको व्यक्तिगत सम्मन जारी कर सकते हैं। ईमेल आप भेज रहे हैं लेकिन ईमेल किसने खोला नहीं किया, लेकिन अंततोगत्वा आपके पास ये भी प्रक्रिया है कि 2 गवाहों के साथ आप अपना सम्मन ले जाके घर पे आप रिसीव कराएं, गवाह के सामने या तो उसको चस्पा कराएं या प्राप्त कराएं। अगर आप वाकई गंभीर हैं शामिल तफ्तीश करने क्या के लिए ईमेल को और रिसीव अगर कर सिर्फ लिया कसम है, उतारने ये के लिए बात फर्ज पुलिस के अदायगी बयान के लिए पुलिस आप की कर बात रहे को हैं। मजबूत कर देती है कि ईमेल रिसीव कर लिया गया है और रिफ्यूज टू कम। अब वो ईमेल अर्शी कह रही है कि उन्हें ऐसा कोई ईमेल नहीं आया, वो ईमेल किसने रिसीव किया और रिफ्यूज टू कम किसने कहा, ये भी। प्रवीण जी, पहले तो जी प्रवीण जी, पहले ये देखिए कि क्या ईमेल आईडी सही है। आप कह रहे हैं कि वो श्रीमती नहीं है, आप कह रहे हैं श्रीमती हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये लगता है कि ईमेल आईडी ही गलत है। गलत ईमेल आईडी पे आपने भेजा है, तो अर्शी खान की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि शामिल तफ्तीश हो। सही ईमेल आईडी पर सही ईमेल भेजें, सही ईमेल प्राप्त हो और तब न जाएं तो अर्शी खान की जिम्मेदारी बनती है। अन्यथा आप हमारे नाम पे ईमेल भेज दें कि अर्शी खान आप उपस्थित होइए, तो अर्शी खान की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मेरे ईमेल आईडी पे आप भेजें तो उम्मीद करें कि अर्शी खान उपस्थित हो, एंड वाइसी वर्सा। क्या इस पूरे हलफनामे को पढ़ने के बाद ये माना जाए कि मुंबई पुलिस पूरी तरह से राधे मां के साथ दिखाई दे रही है? डेफिनेटली। सिंह साहब। प्रवीण जी, जो हलफनामा आपने 16 पन्ने का बताया है, इसमें तो ऐसा लगता है आपने एक कहानी नर्सरी राइम सुनी होगी, पुसी कैट व्हाट डिड यू डू देयर, आई फ्राइटेंड द लिटिल माउस अंडर द चेयर। आपने कुछ करा धरा कुछ नहीं, इनके बयान लिए उनके बयान लिए, यहाँ की बात वहां, वहां की बात यहाँ। ये कौन सा आपराधिक अनुसंधान है? आप क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या आप इस तरीके की उल जलूल बातें कर रहे हैं? हाईकोर्ट के सामने ऐसी हल्की बातें करना आपको शर्म नहीं आई? आपने क्या प्राप्त किया है? 16 पन्ने के हलफनामे में आपने सिर्फ नॉनसेंस रखा है, आपने कुछ भी नहीं किया है। आपने कहीं भी, और इस पे ऊपर इनकी विभागीय जांच होनी चाहिए। अर्शी खान साहिबा ने जो बातें कही कि अगर रिश्वत की बात, इसकी गंभीरता पूर्वक एंटी करप्शन के द्वारा जांच होनी चाहिए। ठीक है। और इन्होंने लिया नहीं, ये इस मामले की जांच होनी चाहिए। एक मिनट अर्शी, एक मिनट सिंह साहब। मुन्ना शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है, राधे मां के बड़े समर्थक हैं, हिंदू महासभा के महासचिव भी हैं। आप देख रहे हैं अभी मुन्ना शर्मा जी, ये हलफनामा भी ये दर्शा रहा है कि पुलिस जो है वो भी राधे मां के साथ हो गई है, या पुलिस की जो जांच पड़ताल है वो सवालों के घेरे में आ रही है। अभी तो ये इस पे पुलिस और जवाब देगी या किस तरह से जांच बढ़ाई गई है, या अर्शी खान के दावों में कितना दम है, या पुलिस ने जो दावा किया, हलफनामा दाखिल किया, उसमें कितना दम है, तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन ये हलफनामा क्या बता रहा है कि क्या राधे मां के साथ हो गई पुलिस भी? देखिए प्रवीण जी, हमने पहले भी कहा था कि राधे माँ के खिलाफ जो आरोप हैं वो बिल्कुल असत्य है, निराधार है, उसमें कोई प्रमाण नहीं है। 5-7 लोगों ने एक गैंग बनाया, गैंग बना के ये योजना बनाई कि राधे माँ को घेरना है, ब्लैकमेल करना है, कौन लोग नाजायज फायदा उठाना है। उसमें किन से लोगों ने गैंग बनाई? उसमें से एक जो बैठी हैं अभी चैनल पर, अर्शी खान है, डॉली बिंद्रा है, रमेश जोशी हैं, इन लोगों ने एक बड़ा गैंग बनाया और सब मिलके प्लानिंग किया कि फला आरोप तुम लगाओ, फला आरोप तुम लगाओ, मुन्ना जी इसके तुम पीछे थाने इससे जाओ, क्या फायदा है? मुझे बताइए, डॉली बिंद्रा को इससे क्या फायदा है? जाओ। लेकिन किसके पास इतना टाइम कई है? जगह ये लोग सब जगह गए, क्यों? लेकिन क्यों? ये लोग सब जगह गए। आप मोटिव तो बताइए। हमें जवाब तो देने दीजिए। आपको मोटिव बताइए। अर्शी खान आप बोल रही थी, मैंने टोका नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए। तो इन लोगों ने एक गैंग बनाया और झूठे आरोप देने शुरू कर दिए। पुलिस ने जांच की,
पुलिस ने जांच की, आपके जो आरोप है उसकी जांच की गई, आपको एविडेंस देने के लिए समय दिया पुलिस ने, लेकिन आपने अभी तक मुंबई पुलिस को कुछ दिया नहीं। कोर्ट भी कह रही है कि आप एविडेंस लाइए, आप कोर्ट के भी कहने पर एविडेंस नहीं ले जा रही है। पूरा मोर्चा लेके गई डॉली बिंद्रा, मुंबई पुलिस क्या करेगी? डॉली बिंद्रा के मुंबई बारे में पुलिस बोलिए। क्या करेगी ये आपके बताइए। पीछे अगर आप सही नहीं है, एक इंसान नहीं चलता। डॉली बिंद्रा के पीछे दुनिया चली। पुलिस आप मुझे बताइए, अब पुलिस भी सही है, उसको छोड़िए। देखिए, पुलिस पर आरोप लगाना सबसे आसान है, हर कोई कह देता है। आपकी राधिका पे आरोप लगाना बहुत आसान है, आप एक मिनट में ये बोल हर देते कोई कह देता है। मैंने हर कोई नहीं, अभी डीजीपी विक्रम सिंह साहब ने क्या कहा वो आपने सुना है। हर किसी की बात नहीं कह रहा हूँ, यहाँ कोई आरोप नहीं लगा रहा, पुलिस अपना काम कर रही है, इसीलिए हमारे साथ सिंह साहब आज मौजूद है इस पैनल में। आरोप लगा रहे हैं, मुन्ना जी आरोप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ सब आरोप नहीं लगा रहे, मुन्ना जी लगा रहे आप हैं। कोई आरोप लगाते हैं तो पुलिस का काम है जांच करना। अगर आप कोई एविडेंस देंगे नहीं, आपके आरोप में कोई सच्चाई होगी नहीं, तो पुलिस उसमें करेगी क्या? पुलिस के पास कुछ एविडेंस है नहीं, कोर्ट भी आपसे मांग रहा है, आप दे नहीं रहे हैं, तो क्या करेगा ये बताइए। जांच पूरी हुई नहीं आप है, लोग इसीलिए किसी तरह के सबूत दिए जा रहे हैं। राखी जी, आप अर्शी कुछ ऐसा बताइए ना जो कि हलफनामे में लिखा हुआ है, जितने फैक्ट्स उन्होंने बताए हैं कि ये साजिशन हुआ या फिर ये लोग किसी ने पैसा उधार लिया था, किसी से लड़ाई चल रही थी, बहुत सारे तर्क रखे हैं यहाँ पर हलफनामे में पुलिस ने। आप भी कुछ सबूतों की बात करिए कि अगर आप जाएंगी तो आप किन बातों को, किन सबूतों को सामने रखेंगी पुलिस के? आप सबूत ले जाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? आप सबूत ले जाइए। अरे पुलिस आप तो पहले कार्रवाई आगे बढ़वाइए ना, हम ले जाएंगे। और अगर पुलिस आपकी सबूत लेती नहीं है तो आप कोर्ट में दीजिए। कोर्ट में भी तो आप लोग गए हैं, बिल्कुल कोर्ट में भी आप लोग देंगे। नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल कोर्ट में देंगे। कोर्ट में क्यों नहीं दे रहे हैं ये ये बताइए। हलफनामे में अगर आपके बारे में गलत जानकारी दी गई है तो साहब, और अगर जानबूझकर आप नहीं, ईमेल गलत दे अर्शी, दीजिए। आपका नाम बकायदा इसमें लिखा है, आप शिकायत करता है, ये हलफनामे की कॉपी मेरे पास मौजूद है, पूरी उम्मीद है आपको भी मिल जाएगी आसानी से, बहुत मुश्किल नहीं होगा आपके पास पहुंचना। आपके बारे में गलत जानकारी अगर कोर्ट में दी गई है जैसा आप कह रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसके खिलाफ आपको आगे जाना चाहिए, और जाएंगी तो क्या करेंगे आप आगे? देखिए कितनी चीजें हो चुकी हैं कि इसके खिलाफ मैं ऑलरेडी जा चुकी हूँ, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो इसके लिए जाना तो मेरा बिल्कुल ऐसा रहेगा कि मेरा टाइम वेस्ट क्या कार्रवाई होगी? क्या ऐसा किया जिस पर आपको जाना पड़ा कोर्ट में? अभी तक क्या क्या गलत ऐसा हुआ? देखिए, कोर्ट में तो कभी नहीं जाना हुआ, ना मुझे पुलिस स्टेशन से बुलाया गया, ना मेरे पास कोई सम्मन आया, ना कोई नोटिस आया, ना मेरे पास कोई कॉल आया, ना ईमेल आया है। मैं किस उसके ऊपर पुलिस स्टेशन पे जाकर खड़ी हो जाऊंगी? मुझे गवाही देनी है या मुझे सबूत देने हैं सब? अरे आपके पास कोई सबूत है तो ले जाइए। अरे तो आप कभी गई हैं उनके यहाँ? बताइए, सबूत। आप कभी राधे माँ के घर गई हैं? मुन्ना जी आप गए हैं जब राधे आप- माँ के? ये जब तो नहीं आप गए, गई आप नहीं गए हैं। हैं, आप गए हैं। नहीं तो मैं आरोप भी तो नहीं लगा रहा। नहीं, आप इतने मैं सारे आरोप से भी तो बात नहीं बोल लगा रहे रहा हैं, हूँ। सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए। आप ये देखिए, बोल रहे हैं कि इनके पास राखी जी, सबूत नहीं है। यार देखिए आप मुन्ना कह जी, रही आप थी एक कि बात का काला जवाब जादू दीजिए। करती हैं। जब जी सर। आप उनसे आप मिली कह रही हैं, थी कि काला जादू करती हैं, पुलिस ने कहा काला जादू का कोई प्रमाण नहीं है। पुलिस ने एफिडेविट पुलिस में क्या दे कह रही दिया है? काला अभी जादू पुलिस का भी कोई कहीं प्रमाण पर नहीं है। पहुंची नहीं है। आप पुलिस को फिर साथ आप- रहने तो आप बताओ अपनी बातें कि आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं, हैं कि पुलिस का ये कैसे कहना है जानते हैं? जांच में आगे बढ़ने के बाद उन्होंने सब पता है, ये एक मिनट पैसा अर्शी, लेकर बैठे हैं। उन्होंने पुलिस ने ये पाया है कि राधे माँ काला जादू नहीं करती हैं, वो काला जादू करती हैं, ये आप कैसे साबित करेंगे मैं पूछता हूं, लेकिन सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सिंह साहब। जी 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 प्रवीण जी, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस कोई मूक दर्शक बन के नहीं बैठ सकती है, नहीं तटस्थ होकर के बैठ सकती है। अगर कोई गवाह सामने नहीं आ रहा है तो गवाह को प्रिक्योर करने के लिए, उसका पक्ष जानने के लिए कि पुलिस के पास कानूनी अधिकार हैं। और ये कह देना कि हमने इनको एक ईमेल भेजा तो आपने लगता है गलत पते पर ईमेल भेज दिया है। अगर ईमेल नहीं मिला या उसकी प्रति उत्तर नहीं आया, यानी जवाब नहीं आया, तो आपके पास और विकल्प था कि गवाह के माध्यम से आप भेज सकते थे, आप स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री कर सकते थे। आपने इन तमाम प्रक्रियाओं को अनदेखा करते हुए ये कानूनी प्रक्रियाएं हैं जिसको पुलिस को पूरा अगर करना पुलिस चाहिए ये था। कह दे और मान कि लीजिए हमें अगर कोई रिप्लाई गवाह भी आ सामने गया नहीं आ और रहा है, अर्शी खान तो ने आप कह दीजिए- आने से मना कर दिया है, अगर ये इस तरह की गलत जानकारी दे दे तो क्या पुलिस भी कटघरे में खड़ी होती है? बिल्कुल बिल्कुल कटघरे में मैं तो एक मिनट अर्शी, पुलिस तो एक मिनट, कटघरे में अर्शी। वैसे भी खड़ी होगी कि अगर जी 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 सिंह साहब। और आपने सम्मन भेजा, सम्मन के बावजूद अर्शी खान साहिबा नहीं आई, तो पुलिस के पास यह भी अख्तियार है कि वारंट इशू करा दे।
पहले बेलेबल और उसके बाद नॉन बेलेबल। आप पुलिस के अख्तियारों को हल्का ना समझे। पुलिस अगर अपने पे ठान ले तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन अगर हाथ पे हाथ धर के जहां पर बाईपास सर्जरी होनी चाहिए वहां होम्योपैथिक इलाज करे या वहां च्यवनप्राश चटाए, तो ये पुलिस को सोचना चाहिए कि उसने। सिंह साहब, आपसे एक बात मैं जानना चाहता हूं, आप तो बड़े सीनियर अधिकारी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अगर पुलिस ने इनसे मांगा नहीं तो ये खुद तो जाके दे सकती हैं। एक आरोपी को तो अधिकार है खुद जाके एविडेंस देना। चलिए, आपकी बात मैं मान लेता हूं कि मुंबई पुलिस ने ढिलाई बरती। वो मुन्ना जी बताइए। मुन्ना जी आप ऐसे प्रबुद्ध और जानकार और समग्र व्यक्ति, और मेरे ऐसा कानून का जानकार, उससे अपेक्षा की जाती है आपको मिले न मिले पुलिस के पास जा करके अपना पक्ष प्रस्तुत करना, यह हमारी अनिवार्यता है। अर्शी खान कानून की जानकार नहीं है और न ही उनको पुलिस की जांच की प्रक्रिया से भिज्ञ हैं। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना बुलाए कोई थाने चला जाए, थाने तो बुलाने पे आदमी नहीं जाता है। और अगर बुलाने के बाद आपको वक्त दिया जाता है कि इस समय से इस समय तक इस अधिकारी के पास समस्त अभिलेख लेकर के इस मामले में ये लोग बहुत और जानकार जो भी सामग्री आप लाना चाहें ले करके आइए। इस मामले में ये लोग बहुत जानकार हैं। मुकदमेबाजी करना, आरोप लगाना, ब्लैकमेलिंग करना, इसमें तो विशेषज्ञता है। अरे ये तो आपने आरोप लगा दिया। ये तो शर्मा जी आपने एक आरोप लगा दिया है। इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। अर्शी खान ने कितनों पर मुकदमा कर दिया, ये बताइए आप। इनको पता नहीं था, अब तो इनको पता चल गया। इस पर जरा बातचीत करूंगा। अब तो इनको पता चल गया, आप जाके दे दें। अब तो इनको पता चल गया, आप जाके दे दें। अब क्या करेंगे अर्शी खान, क्या करेंगे अर्शी खान? और अगर पुलिस की जांच पड़ताल ये सब इशारे कर रही है तो क्या होगा राधे माँ का और इस पूरे मामले का? संत समाज इस पर क्या सोचता है? महंत नवल किशोर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर जवाब लेंगे। मुंबई पुलिस का हलफनामा जो मुंबई कोर्ट में दाखिल किया गया, बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल किया गया है, इसमें कहा गया है राधे मां काला जादू नहीं करती हैं। साथ ही साथ उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो किसी खास मानसिकता के साथ लगाए गए हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस हलफनामे के जो हम आपके सामने रख रहे हैं। डॉली बिंद्रा का बयान दर्ज किया गया, अशोक राजपूत का बयान दर्ज किया गया, रमेश जोशी का बयान लिया गया। सारी बातें पुलिस ने अपने इस हलफनामे में कही है। और फाल्गुनी ब्रह्म भट्ट जिन्होंने इनके राधे माँ के ट्रस्ट को लेकर शिकायत की थी, चैरिटी कमिश्नर को उनकी शिकायत भेज दी गई है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आज मुंबई पुलिस ने अपने हलफनामे में दी हैं। और साथ ही साथ इस हलफनामे को अगर आप गौर से पढ़ते हैं या ये जो पॉइंटर्स अभी चल रहे हैं इनको भी पढ़ेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुल मिलाकर राधे माँ के प्रति ये जांच थोड़ी सॉफ्ट दिखाई दे रही है। सॉफ्ट अगर इसको कहना गलत है तो फिर कम से कम ये तो मान ही सकते हैं कि राधे माँ इसमें कहीं क्लीन चिट पाती दिखाई दे रही हैं। क्योंकि सवाल ये भी खड़े कर दिए गए हैं कि अर्शी खान जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मॉडल हैं, उन्होंने राधे माँ पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस का कहना है कि अर्शी खान को बुलाया गया, ईमेल किया गया, उन्होंने ईमेल का रिप्लाई किया और कहा कि मैं नहीं आ सकती, जबकि अर्शी खान कह रही है सरासर झूठ बात है, उनके पास इस तरह का कोई बुलावा नहीं आया, कोई मेल नहीं आया, उनके बारे में गलत जानकारी हलफनामे में दाखिल की गई है। ये मुंबई पुलिस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। महंत नवल किशोर जी मेरे साथ लगातार बने हुए पूरी चर्चा को सुन रहे थे। मैं अब आपसे जानना चाहूंगा, पुलिस अपनी जांच कर रही है, आरोप लगाने वाले अपनी बात लगातार उसी तरह से कह रहे हैं, बचाव करने वाले भी बात अपनी उसी तरह से कह रहे हैं। इसमें संत समाज कहां है, संतत्व कहां है, लोगों की आस्था कहां है? आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों का क्या होगा अगर हो रहा है तो? नहीं, देखिए कानून अपने ढंग से काम कर रहा है, पुलिस अपने ढंग से काम कर रही है। जिनको संतुष्टि नहीं है वो कोर्ट में जाके अपनी बात रखें। अब हम तो इतना ही कह सकते हैं कि भाई उनको एक अच्छे नागरिक की तरह पूरी कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए और जो भी उनकी स्थिति है उसको स्पष्ट करना चाहिए। लोगों की श्रद्धा का दोहन करने का अधिकार न हमको है न किसी और को है। पुलिस कह रही है कि राधे माँ काला जादू नहीं करती और पुलिस के इस हलफनामे को पढ़ने के बाद महंत जी ये लगता है कि राधे माँ की गलती पुलिस को दिखाई नहीं दे रही। अब क्या आप पुलिस के साथ जाएंगे और ये मानेंगे कि नहीं राधे माँ कुछ गलत नहीं कर रही? नहीं, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा। मैं तो स्पष्ट ये कह रहा हूँ कि देखो पुलिस किस तरह से जांच कर दिया, उनके अपने मापदंड होंगे, उनका अपना मापदंड होगा।
पुलिस में मैंने तो काम किया नहीं भैया, पुलिस का किस तरह से काम करते हैं पुलिस वाले जाने। हम तो केवल इतना कह सकते हैं कि हम लोगों के कारण लोगों की श्रद्धा का दोहन हो, हमारे कारण लोगों की वृद्धि हो, धार्मिक वृद्धि हो, और लोग कानून का आदर करें। यदि कुछ है तो उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए, एक भ्रम वाली स्थिति नहीं रहना चाहिए। अब पुलिस ने क्या कहा है, किस आधार पर कहा है, मैं तो उसमें कुछ जानता नहीं हूं ना कह सकता हूं, क्योंकि मैं तो कोई कानून का जानकार हमारे पास ये एक्सक्लूसिव हलफनामा मौजूद है जो पुलिस ने कोर्ट में दाखिल किया है, और इस हलफनामे में जो बातें लिखी है वो भी हमने आपको बता दी है। बहुत ऑथेंटिक रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, ये पुलिस का दाखिल किया हलफनामा है, और इसके पॉइंटर्स से ये साफ हो जाता है कि पुलिस कहीं क्लीन। पुलिस ने किस आधार पर लिखा है मुझे क्या पता। अरे भैया नहीं, तो इसमें दो चीजें होंगी बहन जी, या तो पुलिस गलत जांच कर रही है, मिली और नहीं मिली, या तो पुलिस गलत जांच कर रही है, या नहीं मिला पुलिस उनको फिर सूचना करे। अरे भैया मैं तो नहीं कह सकता, नहीं मुझे अधिकार नहीं है कहने का कि हम पुलिस पर कोई हस्तक्षेप लगाएं। मैं तो इतना कह सकता हूं कि जैसे अर्शी खान जी को सूचना नहीं मिली, उनको दोबारा सूचना दी जाए, उनका जो अधिकार है उसको अधिकार सुरक्षित किया जाए, दोबारा उनको बुलाया जाए। सिंह साहब जैसा मुन्ना कुमार जी कह रहे हैं, सिंह साहब जैसा मुन्ना कुमार जी कह रहे हैं कि क्या अर्शी खान को खुद जाना चाहिए, क्योंकि अब ये मामला इतना बढ़ चुका है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पुलिस के पास जाने में लोगों को थोड़ा डर लगता है। एक मिनट बहन जी, एक मिनट बहन जी, कोई धार्मिक नहीं, वो सामान्य महिला है, उसको आप लोग बिना मतलब एक धर्माचार और साधु संत बना देते हो। राधे माँ कोई साधु संत नहीं है, ठीक है, वो सामान्य क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप? हिंदू महासभा क्यों सपोर्ट कर रही है? एक संत कह रहे हैं, एक महंत कह रहे हैं कि वो साधु संत नहीं है। साधु संत का दृष्टिकोण है, लेकिन उन्होंने 17 साल की उम्र में दीक्षा ली थी एक महान जी से, और उसके बाद जूना अखाड़े ने उनको महामंडलेश्वर की उपाधि दी थी। इसलिए ये कहना कि वो संत है ही नहीं, साधु है ही नहीं, ये तो आरोप लगे पर उनको बर्खास्त कर दिया गया है। ये तो कुछ भी कह सकते हैं किसी के बारे में, लेकिन जब उनको वर्तमान में कोई आचार्य पद पर नहीं है। नहीं देखिए मान जी, वर्तमान में किसी आचार्य पद पर नहीं है, उनको महामंडलेश्वर बनाया गया था, उनको महामंडलेश्वर बनाया गया था, उन पर जो आरोप लग रहे हैं, सुनो पूरी महामंडलेश्वर बनाया गया था ना, उनको पूरी बात सुन लो, उनको बनाया गया था। इस प्रकार के अपराध लगे, उनको निष्कासित कर दिया। हम तो ये चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो। नहीं बनाया क्यों गया था? पूरा सहयोग करें। देखो जी बनाया क्यों गया था? राधे आखिर उनमें गुण था नहीं तो बनाया क्यों गया? मैं कहूंगा कि कानून का पूरा आदर करें, पूरा सहयोग करें। लोगों की नहीं जिसमें संत के गुण ना हो उनको क्या बनाया जाता है महामंडलेश्वर? उन पे कानून अपराध लगे उनको हटा दिया। महान जी एक बात बताइए, महान जी आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि जो साधु संत है ही नहीं, क्या ऐसे लोगों को महामंडलेश्वर बना दिया जाता है? ऐसे ही लोगों को बनाया जाता है? नहीं उन्होंने तो इसका मतलब है कि और लोग भी ऐसे हो सकते हैं। उन्होंने अखाड़े को उसमें भी देखिए अगर बिना देखे बिना समझे किया जाता है, सूचना दी होगी, जो जानकारी दी थी वो गलत जानकारी दी थी। क्यों नहीं, अगर महामंडलेश्वर बनाया जाना सर्टिफिकेट देता है संत बनने का, तो वो महामंडलेश्वर की उपाधि ले लेना वापस भी तो ये बताता कि आप संत नहीं है। संत तो खत्म नहीं होता। नहीं आप ही इसको क्राइटेरिया बना रहे हैं। आपने कहा महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई इसलिए संत है, तो वापस ले ली तो संत नहीं रहे। महान जी दूसरी बात है, पूरा सहयोग करना चाहिए। दूसरी बात है आदर करना चाहिए। एक महान जी के द्वारा, मुकेरिया के महान जी के द्वारा उनको दीक्षा दी गई थी, उसके बाद वो धर्म के प्रचार में लग गई, तो क्या ये गलत है? क्या ये दीक्षा दी गई ये भी गलत है? मंत्र की जाप करती साधना करो ना। क्या चौकी कराना धार्मिक कार्य नहीं है? आपको दीक्षा दी गई, धार्मिक कार्य नहीं है चौकी कराना। बिल्कुल धार्मिक कार्य है, लेकिन माता की चौकी कराना, अपनी चौकी कराना धार्मिक कार्य नहीं है। वो माता की चौकी कराती हैं, अपना कोई चौकी नहीं कराती है। चौकी में माता रानी की मूर्ति तक नहीं होती, मत बोलिए। वीडियोस है, लोगों ने देखा है, आप सिंहासन पर बैठ जाते हैं, कोई चौकी नहीं कराती। आप मेरी छोड़ो, आप बताओ, आप उनके इतने ज्यादा कई दिनों से आप चैनल पर उन्हीं का सिर्फ नाम जप रहे हैं। मैं उनकी चौकी पे नहीं गई, आप गए। जब आप उनकी चौकी पे गए नहीं तो आप इतना सब कुछ इसके बारे में कैसे जानते हैं और कैसे बताते हैं? जिस इंसान के आप करीब भी नहीं गए उसे आप बचाते कैसे? मुन्ना जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए, पहले आप मेरी बात तो सुनिए। जब आप जाके देखिए। अच्छा ठीक है, मैं उनकी चौकी पे नहीं गई। मुन्ना जी मैं उनकी चौकी पे नहीं गई, इसलिए
इसलिए मैं उनके बारे में नहीं बोल सकती। तो दोस्त मेरे, चौकी पे आप भी नहीं गए, आप भी नहीं बोल सकते, आप भी उसी कटहरे में खड़े हुए हैं, इसलिए सोच कर बोलिए। जब मैं नहीं बोल सकती तो आप भी नहीं बोल सकते। पूरी दुनिया आप मुझे एक बात बोलिए, आशी खान नहीं गई, आपने आशी खान को बोला, मैं जवाब देना चाहती हूँ, उन्होंने नहीं दिया कि अगर उनको पुलिस ने बुलाया, उनके पास नोटिस नहीं गया और वो नहीं गई। मुझे एक बात बताइए, चलिए उनकी गलती है कि वो नहीं गई, उनको जाना चाहिए था, उनके पास प्रूफ है। आप मुझे बताइए, इतने दिन से आरोप लग रहे हैं, आपकी राधे माँ पब्लिक के सामने क्यों नहीं आई? आपकी राधे माँ ने जवाब क्यों नहीं दिया? ठीक है, उन्हें तो सब कुछ पता था। Why she is not answering? वो लोगों को क्यों नहीं फेस करती? आप और शास्त्री जी ही क्यों बोलते हो? उनके पीछे से कोई नहीं बोलता। इंटरव्यू की बात छोड़िए, मीडिया के सामने क्यों नहीं आती वो? उन्होंने इंटरव्यू में सारी बातों का जवाब दे दिया। इंटरव्यू की बात कर रहे हैं आप, नहीं गए, अब वो क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती? अर्शी क्यों नहीं आती है वो सामने? इंटरव्यू दिया है, ये कौन साबित करेगा? अर्शी वो क्यों नहीं आती सामने? अर्शी क्यों नहीं आती वो सामने? आप तो जानती हैं, आप दावा करती हैं, आप उनको जानती हैं, वो सामने क्यों नहीं आती? देखिए, वो इसलिए नहीं आती क्योंकि पोले तो ऑलरेडी सब, मतलब पूरा हिंदुस्तान देख चुका है। अब किस किस को वो जवाब देंगी, क्योंकि वो औरत गलत है। अब गलत इंसान कभी सामने आके नहीं बात कर सकता है, इसलिए वो पीछे से लोगों को पैसा दिया जा रहा है। आपके पास कोई एविडेंस है नहीं, किसी को गलत कहना बिल्कुल गलत है। दीजिए, चुप रहिए। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपने पुलिस को कुछ एविडेंस नहीं दिया, सबूत आपके पास कहने का कोई अधिकार नहीं है। आपने इल्जाम लगाया, पुलिस को कोई सबूत दिया नहीं, आप लगा रहे आपको कहने का कोई अधिकार आप नहीं किसी है। को चुप करा ही नहीं सकते। देखिए, आपके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए आप पुलिस को क्या दीजिएगा? और पुलिस को देखिए, पुलिस पर केवल आरोप लगा देने से पुलिस को ये पावर नहीं है कि किसी को फांसी पर बैठा और दे। पुलिस अगर ये बोल देगी कि वो पुलिस काला जादू नहीं करते, तो पब्लिक ये मान भी लेगी कि वो ज्यादा काला जादू नहीं करते। झूठा आरोप लगा दिया है, पब्लिक के पास अपना दिमाग है, पुलिस भी गलत हो सकती है। चढ़ा देगा पुलिस किसी को फांसी पे नहीं चढ़ा, तो पहले तो ये समझे कानून बढ़िया। मुकदमा दर्ज करने के लिए एविडेंस चाहिए। एक मिनट, पुलिस अब का काम जांच चलिए हमारे साथ पुलिस के इतने बड़े अधिकारी रहे डीजीपी विक्रम सिंह साहब मौजूद हैं, तो जरा उनसे समझ लेते हैं कि अभी क्या होना चाहिए इस मामले में। सिंह साहब, अभी पुलिस का हलफनामा सामने है, पक्ष विपक्ष दोनों पार्टियां, आरोप लगाने वाली, जिनके बारे में हलफनामे में गलत जानकारी जैसा उनका दावा है अर्शी का, वो भी हमारे सामने है। इस सब में जैसा आपने भी कुछ अपना रुख रखा है पुलिस की इस जांच प्रक्रिया पर, आगे क्या होगा या क्या हो सकता है? या ये माना जाए कि इस मामले में अगर पुलिस ने एक ठप्पा लगा दिया है तो उसके बाद अब समर्थक और ज्यादा खुलकर सामने आएंगे और कहेंगे कि राधे मां के खिलाफ साजिश हो रही है? इसमें प्रवीण जी, सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि ये पुलिस का हलफनामा तो ऐसा प्रतीत होता है कि बचाव पक्ष के वकील की तरफ से दिया गया है। आपने अर्शी खान की तरफ पहुंचने के लिए क्या व्यवस्था की? और अगर अर्शी खान को नहीं मिला तो आप स्पीड पोस्ट कर सकते थे, सम्मन भेज सकते थे, नॉन बेलेबल और बेलेबल वारंट्स निकाल सकते थे। आपने किया ही नहीं। आप स्वयं गंभीर नहीं है अर्शी खान का पक्ष और उनके द्वारा जो सबूत प्रस्तुत किए जाने हैं, आप उसके बारे में गंभीर नहीं है। आप लिपापोती कर रहे हैं या विवेचना कर रहे हैं? आपने जितनी बातें प्रस्तुत की उससे यह आभास होता है कि पुलिस ने केवल सतही तौर पर अपनी कार्रवाई की है और गहराई में जाने का कोई प्रयास नहीं किया है। और पुलिस क्या केवल, अगर अर्शी खान साहब कोई यहाँ क्या पोर्ट ब्लेयर में रहती हैं, मुंबई में रहती हैं, एक कांस्टेबल जाकर के पता लगा सकता था कि और उनको बुला सकता था कि ये अभिलेख, ये साक्ष्य, ये फोटो, ये हलफनामे लेकर के इनका ईमेल एड्रेस है क्या, इनका मोबाइल नंबर और दूसरी चीजें नहीं होंगी? कार्रवाई नहीं की। ये भी बड़ी अजीब बात है। सिंह साहब, एक मोबाइल बात नंबर आपसे जानना चाहते हैं। हाँ, वही तो आपसे एक बात जानना चाहते हैं। हाँ, ये फिर भी मुन्ना शर्मा जी आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं। सिंह साहब, किसी ने गलत आरोप लगाए और पुलिस को कोई सबूत मिला नहीं, तो पुलिस क्या फांसी पर चढ़ा देगी उस व्यक्ति को जो निर्दोष है? अच्छा मुन्ना जी, एक बात का जवाब दीजिए। नहीं, मैं सिंह साहब से जानना मेरी बात का जवाब दीजिए। आप ये कहते हैं, मैं सिंह साहब से जानना चाहता हूँ। मैं सिंह साहब से जानना चाहता हूँ। मुन्ना जी, आपसे मैं बहुत कुछ जानना चाहती हूँ, पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए। चलिए सिंह साहब का जवाब ले लेते हैं। हाँ, फिर अर्शी बोलिए आप। हाँ सिंह साहब, क्या कह रहे हैं आप इनके सवाल के जवाब? कोई अपने स्वार्थ के कारण किसी पर गलत आरोप लगाता है, नहीं, ये आप कैसे कह रहे हैं? पुलिस को कोई सबूत देता नहीं है, तो क्या पुलिस उसको फांसी पर चढ़ा सकती है? सिंह साहब जी, सिंह साहब एक मिनट सुन लीजिए। अरे चढ़ा दो। एक मिनट अर्शी, एक मिनट। हाँ सिंह साहब,
प्रवीण जी, मैं बड़ा हतप्रद हूं कि केवल आप ही का आध्यात्मिक चैनल जब होता है तो वहीं इतना कोलाहल क्यों होता है, वहीं मारपीट क्यों होती है। अरे जरा धैर्य रखें, आप लोग संत समाज से जुड़े हुए हैं, कम से कम इतना तो धीरज रखिए कि दूसरे को भी अवसर दें कि वो अपनी बात प्रस्तुत कर सके। मात्र 2 सेंटेंस में अपनी बात समाप्त करूंगा। अगर किसी ने गलत आरोप लगाया है तो इंडियन पेनल कोड की धारा 182 के अंतर्गत आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन यह कार्रवाई स्वप्रेरणा से सुओ मोटो पुलिस कर सकती है, लेकिन वो करेगी नहीं, क्योंकि ये वो करता है जिसका दामन साफ हो। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। यहां तो ऐसा प्रतीत होता कोई गंभीर ही नहीं कुछ करने को। 182 तो अब तब करेंगे जब आप हलफनामा ठीक से लिखेंगे। अगर पुलिस ही कटघरे में आ गई इस साथ तो फिर अब क्या करें? मतलब इस पूरे मामले में अब कुछ हो नहीं सकता, या जिसको कहें कि आरोप लगाने वालों को न्याय नहीं मिल पाएगा और जो ठगे जा रहे हैं नहीं, अगर नहीं, ये आरोप सब कुछ हो सकता है जी। क्या हो सकता न्याय नहीं मिलेगा? अरे आप मेरी बात तो सुनिए। आप अपने एपिसोड का लिंक डीजी सीबीआई को और विजिलेंस कमिश्नर को भेजिए, और जो अर्शी खान साहिबा ने जो आरोप लगाए हैं इसकी एंटी करप्शन से कराएं जांच, और जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, जो शामिल हैं, इनको जांच से और तफ्तीश से करें दूर, क्योंकि जिनके ऊपर आक्षेप है उसके बाद उसके अलावा कोई वरिष्ठ अधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि प्रथम दृष्टया इस हलफनामे को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जांच ठीक तरीके से नहीं चल रही है या बहुत सॉफ्ट तरीके से चल रही है। इस पर और बातचीत करते हैं। यह है मुंबई पुलिस का हलफनामा जिसे दाखिल किया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट में। हलफनामा ये कहता है कि राधे मां काला जादू नहीं करती हैं। एक्सक्लूसिव कॉपी इस वक्त मेरे पास मौजूद है। इसमें बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं कि राधे मां पर जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं या फिर वो प्रेरित है किसी बदले की भावना से। अर्शी खान के बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है, लेकिन अर्शी खान का दावा इस हलफनामे पर ही सवाल खड़े कर देता है कि उनके पास कोई जानकारी गई ही नहीं, जबकि हलफनामा कहता है कि उन्हें ईमेल किया गया था, वो जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। अर्शी का कहना है न कभी पुलिस की तरफ से कोई ईमेल आया है, न कोई फोन आया। फिर पुलिस ईमेल करके किसी को बुला रही है आरोप लगाने वाले को पूछताछ के लिए या फिर जानकारियों के लिए, यह भी बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। और उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब ने ब्रेक से पहले जैसे कहा कि ये सारी बातें बहुत संदेह के घेरे में आती है और इसकी कड़ाई से जांच की जानी चाहिए। इस बीच राखी मुन्ना कुमार जी से कुछ पूछना चाह रही हैं, बड़ी देर से वो सुन रही थी और वो चाहती हैं कुछ सवाल, क्योंकि लंबे समय से वो राधे मां के खिलाफ बोलती रही हैं। क्या आधार रहा है उनके खिलाफ बोलने का वो बताना चाहती हैं और कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। मैं तो बस एक बात जानना चाहती हूँ कि अगर आप धर्मगुरु हो और अगर आपको देखकर धर्म बर्बाद होता है, धर्म जो है नीचता पर जाता है और शर्म आती है धर्म पर, तो बिल्कुल मैं इस चीज के खिलाफ हूँ, चाहे वो राधे मां हो, चाहे वो आसाराम बापू हो, चाहे कोई भी हो। मुन्ना जी से मुझे एक बात पूछनी है। वो इतनी देर से सबको बोले जा रहे हैं कि इनके पास तथ्य नहीं है, इनके पास कोई सबूत नहीं है, तो मुन्ना जी मुझे एक बात का सबूत दीजिए। इतने सारे लोगों को कि डॉली बिंद्रा ने झूठा आरोप लगाया या आशीष जी ने झूठा आरोप लगाया, क्या सबूत है आपके पास जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप ये बात बोल देते हैं? देखिए, मेरे पास सबूत ये है जी कि इन लोगों ने आरोप लगाए राधे मां पर। ठीक है, झूठे लगाई ये कैसे पता? किसी ने कहा काला जादू कर रही हैं, ठीक है, किसी ने कहा मैंने आपसे पूछा ये आरोप झूठे हैं, ये कैसे पता आपको? मैं आपको बताता हूँ। किसी ने कुछ आरोप लगाए, पुलिस ने बड़ी निष्पक्षता के साथ और गहनता के साथ उसकी जांच पड़ताल की, परंतु पुलिस को कहीं कुछ नहीं मिला। ये बात तो आपको आज पता चली, ये बात तो आपको आज पता चली जब पुलिस ने अपना हलफनामा दाखिल किया। आप तो पिछले कई महीनों से बोल रहे हैं ये बात। पहले सुन तो लीजिए। तो अपने आप में ये सिद्ध करता है कि राधे मां नहीं, पर ये तो आज पता लगा। अरे ये तो आज की बात है, और पहले की पता बात भी क्या लगा अभी, ये भी संदेह के घेरे में है कि पुलिस ने ये बात किस आधार पर लिखी। पहले बताता हूँ, ये आपको पहले से ही पता था कि पुलिस का यही रिजल्ट आने वाला है? इतना कॉन्फिडेंस था आपको? पुलिस वहां गई, पुलिस तभी मानेगी जब उनके सामने काला जादू हो रहा हो, और पुलिस जांच के लिए जा रही है, वहां पे कोई जादू चल रहा होगा। ये तो देखिए, मेरा आधार क्या था ये मैं बताता हूँ। 17 साल की उम्र में एक महिला एक साधु संत के संपर्क में आती हैं और दीक्षा ले लेती हैं। दीक्षा ले लेने के बाद अपना वो घर छोड़ देती हैं, धर्म के प्रचार में लग जाती हैं, पूरे देश घूमती हैं और माता की चौकियां कराती है। तो जो महिला कहाँ पूरा देश घूमे, कहाँ मतलब आपको ये जानकारी हमें नहीं दी। आप सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए। हमारे देश में एक आतंकवादी को फांसी होती है, लोग ट्वीट करते हैं, आप बोलते हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटी नेता अभिनेता राधे मां के साथ जुड़े, बहुत फेमस है राधे मां, इसीलिए उनको नुकसान पहुंचाने के लिए लोग ये कर रहे हैं। राधे मां पर इतनी परेशानियां आ रही है,
नेता अभिनेता जो उनके पक्ष के देखिए, लोग हैं वो जो ट्वीट लोग- क्यों नहीं करते? जब बड़े एक लोग- आतंकवादी के मरने पे लोग ट्वीट करते थे, बड़े बड़े लोग फिल्म उनके स्टार ने शिष्य ट्वीट बन किया, जाते हैं, माफी भी तो उसमें मांगी। उनका क्या दोष राधे है? माँ के पक्ष में कोई ट्वीट उनका क्यों नहीं क्या दोष करता? है जब बड़े लोग उनके भक्त बन जाते नहीं, हैं? जब उनके भक्त बड़े आप लोग भी हैं बन तो जाइए ट्वीट क्यों ना। नहीं करते? मैं आप भी क्यों बन बन जाऊं? जाइए। अरे आप ही बस है मुन्ना आप जी, एक बार बन के आप तो अगर देख उन्हें लीजिए। छोड़े तो कोई और उनका भक्त बने ना। अगर एक बार आप बन के इसी देख का रखिए लीजिए। राधे माँ पे। आपको मैं एक बता बार दूं, आप- जितना आप राधे माँ को जानते हैं एक इतना तो बार राधे माँ उनको- खुद को भी नहीं जानती एक होंगी। बार उनको गुरु मान लीजिए। आपने एक माना, बार- आपने एक बार- माना, एक बार उनकी आपने चौकी माना, लगा लीजिए। आपने गुरु मंत्र लिया। आपकी गुरु है राधे माँ? मैं आरोप भी तो नहीं लगा रहा। आपकी गुरु है? जब आप मतलब जो आरोप लगाए वो गुरु मना ले, जो आरोप नहीं लगा रहा उसे तो गुरु मंत्र पहले लेना चाहिए। मैं तो ये जानता हूँ कि एक 17 साल की उम्र में एक महिला घर छोड़कर धर्म 17 के साल प्रचार की में लग उम्र गई। में अगर तो एक उसके बाद महिला उनकी बहुत तस्वीरें सी महिलाएं देखी हैं जिन्होंने आपने? घर छोड़ा है, और देवी की चौकियां करा रही हैं। देवी की तस्वीर नहीं होती, ये वहाँ पे बात वो है अपनी उनके। चौकी कराती है, आसमान से उतरती ये है, साथ में घी चौकी मुंह में कितना रखती बड़ा है, झूठा काम है। प्रसाद देती ये है, कितना बड़ा लोगों की काम गोद है। में बैठती है, किस करती ये है। ठीक है, आप चलिए उसी चौकी मैं नवल कहते हैं। किशोर जी, ये ये सब तो- चल रहा है, इसको देखिए। रोकने की जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी। हिंदू महासभा तो साथ में खड़ी है, राधे माँ के यहाँ महासचिव साहब बैठे हुए हैं। आप बताइए, संत समाज अखाड़े जो उपाधियां दे देते हैं वापस ले लेते हैं, क्या अगर आस्था के नाम पर यह सब अंधविश्वास हो रहा है तो किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए? देखिए, संत समाज का अखाड़े का जो काम था हमने किया है, उनको अखाड़े से बहिष्कृत कर दिया। हम किसी को फांसी थोड़ी कर देंगे, ये तो कानून का काम है, कानून अपना काम करेगा। हम तो केवल इतना कह सकते हैं, श्रद्धा का किसी का दोहन न हो और किसी भी साधु संत के कारण या किसी धार्मिक व्यक्ति के कारण से हटा देना किसी को श्रद्धा कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा थोड़ी है। मैं आपकी किसी के बीच में जिम्मेदारी है मैं किसी सही के और बीच में गलत बोलता बताना। नहीं हूँ। बच्चा क्लास कृपया में करके फेल हो आप जाए, बिना बोलने तो बड़ा उसे अच्छा क्लास से रहेगा। बाहर निकाल दिया हमने, बस हमारा हो मेरी गया, जिम्मेदारी फांसी क्या है थोड़ी मुझे दे पता है देंगे। बहन, अरे भाई, मेरी पास तो आप जिम्मेदारी कराएंगे, धर्म हमारी को आप जिम्मेदारी क्या है बचाएंगे, हमें कैसी पता बातें है। कर रहे हैं? नहीं, धर्म हमारी को जिम्मेदारी क्या बचाने हमको की पता है, जिम्मेदारी किसी को या बताने की सिर्फ जरूरत नहीं घंटी बजाना है। जिम्मेदारी है अखाड़े महंतों की? द्वारे समाज का मार्गदर्शन करते हैं। अरे अब इतना बोलने थोड़ी कुछ होता है, हम ऐसी ना, ऐसे वैसमेस्ता बचने नहीं से भी लेते कुछ जिसमें नहीं लोग होता है। केवल बोलने आप अगर सुने नहीं। जिम्मेदार पद पर बैठे हमारा हैं क्या तो काम आप हम जिम्मेदार जानते हैं। हैं। बचने से भी कुछ नहीं होता, नहीं। अगर बोलने से कुछ नहीं होता। मान जी, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। नहीं, मुझे बोलना ही नहीं, जवाब आपको देने, महंत आप हैं। धर्म का बचाना, नहीं, धर्म ऐसा को थोड़ी चीजें होता है कि करना, आप कुछ ये भी कह देना बोलेंगे। फांसी नहीं देंगे, पुलिस तो जिम्मेदारी संत लेगी। समाज संत समाज फांसी नहीं चढ़ा सकता, सही बात है। कानूनी प्रक्रिया नहीं कर सकता, ये भी बात सही है। पुलिस ने हलफनामा दाखिल कर दिया, उससे भी बहुत सी उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक्स-डीजीपी उत्तर प्रदेश क्या कह रहे हैं वो आपने सुन लिया है। हिंदू महासभा कुछ बात कह रही है, विरोध करने वाले कह रहे हैं जांच ठीक से नहीं हो रही है, उन्हें कभी बुलाया ही नहीं गया पूछताछ के लिए। ऐसे में इस सब का नहीं, जिम्मेदार आपके यहाँ कौन? सही चर्चा नहीं होती। आप इस ऐसे में आपके कौन? यहाँ चर्चा नहीं होती, आपके बहस में रहना बेकार। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आगे से आप अपना पक्ष रख पाएं, या फिर अगर आप ना बुलाएं। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महन जी, और सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब ये तय आपको करना है कि राधे माँ के ऊपर जो कुछ भी हुआ है, चाहे पक्ष में बोलने वाले हो, विपक्ष में बोलने वाले हो, पुलिस की जांच पड़ताल हो, क्या राधे माँ के खिलाफ जांच सही तरीके से हो रही है, और अगर सही तरीके से हो रही तो उन पर आरोप लगाने वाले उनके खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं।